नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत पीयूषम के नवम पाठ स्वामी दयानंद को काफ़ी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवम पाठः नवम पाठ स्वामी दयानंद। दोस्तों, यह पाठ काफ़ी रोचक है। साथ ही इस पाठ से प्रत्येक वर्ष सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए यह पाठ अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारी बातों को ध्यान से सुनना है तथा हमारी इस एक एक शब्द को, यानी कि जहां हमारी ये कलम चलती है, उस शब्द को ध्यान से देखना तथा समझना है। आपको इस पाठ की एक एक शब्द समझ में आएगी। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। कहता है, आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाः च महान उद्धारकः स्वामी दयानन्दः। आधुनिक भारत में समाजस्य समाज के शिक्षायाः च का मतलब और इसका अर्थ एक शब्द पीछे लेते हैं, यानी कि च का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे। आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के, समाज का और शिक्षा का महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापनेन स्थापन में एतस्य यानी कि इनका, किनका, तो स्वामी दयानंद का प्रभूतम योगदानम बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में गृह्यते लिया जाता है। यानी कि आर्य समाज नामक संस्था के स्थापन में इनका, यानी कि स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता यह बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना भी, ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका, यानी कि स्वामी दयानंद का कार्य विशेष है। समाजे अनेकाः दूषिता प्रथा खण्डयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। समाज में अनेकों दूषित प्रथा को खंडयित्वा तोड़कर, खंडन कर, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचारम दयानंद अकरोत, प्रचार दयानंद ने अकरोत किया। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडन करके, तोड़ करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारणे योगदानं च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और उनका समाज उद्धारण में योगदान को निरूपित करता है। यह पाठ जो है स्वामी दयानंद का जो है परिचय और स्वामी दयानंद का जो है समाज उद्धारण में जो भी योगदान किए हैं, उस योगदान को निरूपित करता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कहता है, मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयं समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में नाना अनेक प्रकार के कुत्सित रीति रिवाज, खराब रीति रिवाज भारतीय समाजम अदूषयन्, भारतीय समाज को दूषित कर दिया था। मध्यकाल में अनेक प्रकार के खराब रीति रिवाज भारतीय समाज को दूषित कर दिया था, जिनमें से हैं जातिवाद, कृतम वैषम्यम, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबरः, स्त्री नाम शिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, अशिक्षा या अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। मध्यकाल में अनेक प्रकार के कुत्सित यानी कि खराब रीति रिवाज भारतीय समाज को दूषित कर दिया था। उनमें से है जातिवाद, कृतम वैषम्यम, जातिवाद के द्वारा किया गया विषमता, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षाओं की कमी इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में थे।
अतः अनेके दलिताः हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरं स्वीकृतवन्तः। अतः इसलिए अनेके दलिताः, अनेक दलित लोग, गरीब लोग हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, हिंदू समाज को तिरस्कार करके, छोड़ करके धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, धर्मांतर यानी कि धर्म परिवर्तन स्वीकृतवन्तः, स्वीकार कर लिया। मध्यकाल में अनेक प्रकार के खराब रीति रिवाज भारतीय समाज को दूषित कर दिया था, जिनमें से जातिवाद के द्वारा किया गया विषमता है, छुआछूत है, धर्म कार्यों में आडंबर है, स्त्रियों की अशिक्षा है, विधवाओं की निंदनीय स्थिति है, शिक्षाओं की कमी है इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। इसी कारण से, अतः इसीलिए अनेक दलित लोग, अनेक गरीब लोग हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। एतादृशे विस्मये काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारते वर्षे। आगे कहता है एतादृशे विस्मय समय, इस प्रकार की विषम समय में ऊनविंश शतके 19वीं शताब्दी में केचन कुछ धर्म उद्धार का, धर्म उद्धारक, सत्य अन्वेषिणः सत्य की खोज करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारका समाज की विषमता को निवारण करने वाले, भारतवर्ष में आगे क्या है प्रादुर्भवन जन्म लिए। इस प्रकार की विषम समय में 19वीं शताब्दी में कुछ धर्म उद्धारक, धर्म को उद्धार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले, समाज में स्थित विषमता को निवारण करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भवन उत्पन्न हुए। चलिए आगे बढ़ते। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीय। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाजोद्धारण में संकल्प से उनका स्थान शिखर है। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज के उद्धारण में जो संकल्प किया गया है, उस संकल्प के कारण उनका स्थान शिखर है, सबसे ऊंचा स्थान है। आगे कहता है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे चतुर्विंशति अष्टादश शतके ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी सन में हुआ था। आगे कहता है बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालकस्य नाम, बचपन का नाम मूल शंकर ऐसा रखा गया। यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में सन में हुआ था और उनके बचपन का नाम, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर ऐसा रखा गया था। संस्कृत शिक्षा या एवं अध्ययन अस्य प्रारंभो जाता। संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवार एतादृश एवं व्यवस्था आसीत्। कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधगम जातम। शिव उपासक परिवार में, यानी कि स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह शिव उपासक था, इसलिए शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए, यानी कि मूल शंकर किसका नाम है, तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है, तो मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व का उद्बोधक, यानी कि शिवरात्रि महापर्व का उद्बोधक किया गया। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व का आयोजन जातम किया गया। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरोह्य मूषिका विग्रहम् अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ते। रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा दृष्टम यत् देखा गया कि शंकरस्य, शंकर के विग्रहम् आरोह्य, मूर्ति पर आरोह्य चढ़कर, मूषिका मूसा चूहा, विग्रह अर्पितानि, विग्रह पर यानी कि मूर्ति पर अर्पित किए गए, चढ़ाए गए द्रव्यानि पदार्थ को, दर को भक्षयन्ते। रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर जी के मूर्ति पर चढ़कर, शंकर जी के मूर्ति पर मूसा चढ़कर, चूहा चढ़कर मूर्ति पर चढ़ाए गए दरों को भक्षयन्ति, खा रहे थे। शंकरः अचिन्तयत् यत् विग्रहो अयं किंचित न चकारः। मूल शंकर ने सोचा, यानी कि स्वामी दयानंद के द्वारा सोचा गया, उन्होंने सोचा यत् कि विग्रहो अयम, मूर्ति यह किंचित न चकारा, कुछ भी करने वाली नहीं है, यानी कि यह मूर्ति तुच्छ है।
वस्तुतः देव प्रतिमा नास्ति, वस्तुतः देव प्रतिमा में मूर्ति में नहीं है। यदि मूर्ति में होते तो चूहा उनके ऊपर चढ़कर प्रसाद नहीं खाते। वही कहता है मूलशंकर के द्वारा सोचा गया कि विग्रहो अयम किंचित न चकार, यह मूर्ति जो है विग्रह जो है कुछ भी करने वाली नहीं है। वस्तुतः देव प्रतिमा नास्ति, वस्तुतः देव प्रतिमा में नहीं है। आगे कहता है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को विहाय छोड़कर मूल शंकर गृहम गतः, घर चला गया। अतः इसलिए अतः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता। अतः एव यहाँ से ही, कहाँ से ही, तो मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि मूर्ति के ऊपर चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहे थे। इसी समय से ही मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, यानी कि आस्था चला गया। वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसुर निर्धनम जातम, वर्ष द्वय यानी कि 2 वर्ष के अभ्यंतरे अंदर ही एव ही तस्य उनके प्रियायाः प्रिय स्वनिर्धनम जातम, प्रिय बहन का निधन हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही स्वामी दयानंद के प्रिय बहन का निधन हो गया। आगे कहता है निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव समागतः आ गया। गृहम परित्यज्य विभिन्ना नाम विदुषा नाम सताम साधु नाम च संगतौ रमानव असौ मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रजा च क्षूप विदुष समीपम आगतः। घर छोड़कर गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर विभिन्ना नाम विदुषा नाम विभिन्न विद्वानों, शताम साधु नाम च विद्वानों संतों और साधुओं के संगतों संगति में रम मानव असौ घूमते हुए वह मथुरायाम, मथुरा में बिरजानंद नामक प्रजा च क्षुप विदुष अंधे विद्वान के समीप गया। घर छोड़कर यानी कि मूल शंकर ने स्वामी दयानंद ने घर को त्याग करके छोड़ करके विभिन्न विद्वानों के, संतों के और साधुओं के संगति में घूमते हुए वह मथुरा में बिरजानंद नामक अंधे विद्वान के समीप पास पहुंचा। तस्मात् आर्ष ग्रंथ नामक अध्ययनम प्रारंभ, उनसे आर्ष ग्रंथ यानी कि वैदिक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया। बिरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान, बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वह यानी कि स्वामी दयानंद जी ने वैदिक मंत्रों के प्रचार में और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्म आडंबरानाम खंडनम अपि स्वचकार, यत्र तत्र जहाँ तहाँ धर्म आडंबरानाम, धर्म आडंबरों का उन्होंने खंडन अपि स्वचकार, उन्होंने खंडन भी किया। अनेके पंडिता तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिताः, अनेकों पंडितों ने उनसे पराजित हुए और उनके मत में दीक्षा प्राप्त किए। आगे कहता है शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकै सहकृताः। स्त्री शिक्षा यानी कि स्त्रियों की नहीं पढ़ाने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने ख़त्म किया और स्त्रियों की पढ़ाने की परंपरा को शुरू किया। विधवा विवाह यानी कि विधवाओं की पुनः विवाह नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने विधवाओं की पुनः विवाह करने का जो है परंपरा चालू किया। मूर्ति पूजा खंडन, मूर्ति पूजा को खंडन कर दिया, बंद कर दिया। अस्पृश्यता छुआछूत को बंद कर दिया। बाल विवाह और बाल विवाह को बंद कर दिया। इन सब के निवारण में जो है उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धार के विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ कृता किया गया। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण जो है उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। स्वसिद्धांतान संकलनाय सत्य प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां स महानतम उपकारम चकारः। स्वसिद्धांतान संकलनाय, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ का राष्ट्रभाषायाम विरच्य
सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ को जो है राष्ट्रभाषा में, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी, यानी कि राष्ट्रभाषा में विरच्य रच कर स्व अनुयायी नाम अपने अनुयायियों का सह उन्होंने महानतम उपकार चकारा, बहुत बड़ा उपकार किया, महान उपकार किया। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रचकर उन्होंने अपने अनुयायियों को बहुत बड़ा उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृते हिंदी भाषयोः रचितवान्। किंच और क्या, वेदान प्रति वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को ध्यान आकर्षित करते हुए, यानी कि सभी या और क्या वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं यानी कि अपनों ने ही उन्होंने खुद वेद भाष्यानि वेद भाषा को संस्कृत हिंदी भाषायों संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में रच दिया। वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेद भाषा को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में रच दिया। प्राचीन शिक्षा या दोषान दर्शयित्वा नवीन शिक्षां पद्धतिं स अपदर्शयत्, यानी कि प्राचीन शिक्षा में स्थित दोषों को दर्शयित्वा दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को अपदर्शय दिखाया। प्राचीन शिक्षा में स्थित दोषों को दिखा करके नई शिक्षा पद्धति को शुरुआत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है स्वसिद्धान्तान् कार्यान्वयनाय पंचसप्तति अधिक अष्टादश शतक ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्था या स्थापनां कृत्वा अनुयायी नाम कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। स्वसिद्धान्तान् कार्यान्वयनाय, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। यानी कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। संप्रति समाजस्य शाखा पर शाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। संप्रति यानी कि इस समय आर्य समाज का शाखा पर शाखा च शाखा और प्रशाखा देशे विदेशेषु च देशों और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, सभी जगह समाज में स्थित दोषों को और शिक्षा के गंदगियों को शोधित करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुला नाम DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक। विद्यालया नाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः 83 अधिक अष्टादश शतक ईस्वी अनंतरम प्रारब्धः तदनुयायिभिः, यानी कि इस समय आर्य समाज के शाखा और प्रशाखा देश विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगरों में है और वह सभी जगह समाज में स्थित दोषों को और शिक्षा के गंदगियों को शोधित करता है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का और च मतलब और विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु पर 1883 ईस्वी में, यानी कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था 1883 ईस्वी में, उनके मृत्यु के अनंतरम बाद प्रारंभ हुआ। तद अनुयायी भी उनके अनुयायियों के द्वारा। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का और विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य परिवर्तने च और वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद के आर्य समाजस्य च और आर्य समाज के योगदान सदा स्मरणीयम सदैव स्मरणीय है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद का और आर्य समाज का योगदान सदैव स्मरणीय है। तो दोस्तों ये था हमारा 9वां पाठ स्वामी दयानंद। बाकी यह पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।